नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग टीम बनाते हैं तो ऐसे ही कोई कुछ भी बोले आपको टीम नहीं बनाना है। टीम बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ और इसके अलावे और भी वीडियोस हैं जिसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है। जिस तरीके से चीज़ें जो चलती हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरा मानना है आप लोग सिर्फ एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हिडन ट्रिक्स भी आपको मैं दिखाने वाला हूं, जिसमें ड्रीम 11 या फिर किसी भी फैंटेसी ऐप के अंदर आप किन बातों का ध्यान रख के आप एक अच्छे से अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और अच्छे से इत्मीनान से इन चीज़ों को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए, फैंटेसी में हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है। छोटा नाम, अच्छा फॉर्म और सही पोजीशन ग्रैंड लीग का असली हीरो होता है। ग्रैंड लीग अगर जो लोग खेलते हैं और ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक लेके आना है, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अब हर एक चीज़ों पे मैंने फोकस कर दिया। मैंने, जैसे कि आप लोग भी इस बात को जानते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को आप समझते हैं कि मेहनत के अलावे किस्मत भी बहुत बड़ी मैटर करती है। फिलहाल हमारे फैंटेसी के लिए, फिलहाल क्या, ये हमेशा के लिए है। तो क्या वीडियो से देखने से आप लोगों को मेहनत वाली जो सिनारियो है वो समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। रही बात 30 से 35% जो हमारी किस्मत जो साथ देती है, तो मैं आप लोगों को पहले भी प्रॉमिस किया था और फिर से बोल रहा हूँ, 15 अगस्त के बाद से मैं आप लोगों को मेहनत और किस्मत दोनों को कंबाइंड करके आपको एनालिसिस प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। जो हमारा स्टैट्स और एनालिसिस कहता है वो, और किस्मत के भरोसे जो हम सोचते हैं कि किस्मत भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, तो किस्मत को भी मैं अपने एनालिसिस में जोड़ने वाला हूं। देखते हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद किस तरीके से हमारी सक्सेस होती है। लेकिन हाँ, मुझे इतना भरोसा है कि 15 अगस्त के बाद से हमारी एनालिसिस और हमारे जो प्लेयर्स चुनने की क्षमता है, जो 9 से 10 प्लेयर हैं वो ड्रीम टीम में आने शुरू हो जाएंगे। हम उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे और यकीन मानिए आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ऐसे ही किसी को हमें नहीं जोड़ना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम लेके चलना है। आज नहीं तो कल मैक्सिमम 10 मैच आपको बिल्कुल सेम तरीके से खेलना है। आप देखिएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा, खुद ब खुद चलकर आएगा। ठीक है, तो छोटा नाम, अच्छा फॉर्म, सही पोजीशन ग्रैंड लीग का असली हीरो कहा जाता है। तो फैंटेसी क्रिकेट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट क्लब। फैंटेसी क्रिकेट में ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और हिडन ट्रिक्स क्या क्या है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले, अगर मैच T20 है, याद रखिएगा, अगर मैच जो है T20 है तो एवरी पॉइंट्स में भी नोटेड। क्या ध्यान देना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि फैंटेसी के पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा ये बात, जब T20 का मैच का जब आप टीम बना रहे हो तो आपको इस बात दिमाग में रखना है कि फैंटेसी की पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले, यानी हाई स्ट्राइक से खेलने वाले जो बैट्समैन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। और हम जब क्रिकेट और फैंटेसी में टीम बनाते हैं तो जो मैटर करता है वो है पॉइंट्स। तो हम जब भी आप टीम बनाओ सब कुछ भूल जाओ, आप बस इतना दिमाग में रखो कि हमें पॉइंट्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम देकर जाएगी। तो उसके लिए जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि आपको फैंटेसी के पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और आपको ये समझना है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से जो हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, जो बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं, उनको हमें चुनना है। तो जो स्ट्राइक रेट अच्छा लेके जाएगा वही हमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देके जाएगा। क्लियर है। दूसरा है कि LBW और बोल्ड, मतलब कि विकेट टू विकेट बॉल करने वाले जो बॉलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। इकोनॉमिकल, और जो इकोनॉमिकल बॉलर होते हैं जो अच्छे तरीके से मतलब बॉल को पास करते हैं, मतलब बैट्समैन उसको डिफेंड करते हैं, ऐसे बॉलर्स जो है वो हमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देते। पॉइंट्स कौन देगा? जो LBW करने की जिसके अंदर क्षमता है, जो यॉर्कर बॉल ज़्यादा डालता है। तो वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, किस तरीके से होंगे, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो ये दो जो रूल है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल है कि फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग मिलाकर
4 ओपनर्स खेलते हैं। क्लियर है? ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करने वाले से दोनों ओपनर और बैटिंग सेकंड करने वाले से दोनों ओपनर, यानी कि टोटल 4 ओपनर्स होते हैं। लेकिन चारों के ड्रीम टीम में आने के चांसेस मात्र 5% होते हैं। अगर आप ऐसा टीम बनाते हो जहां पे दोनों साइड से दोनों ओपनर्स को रखते हो, बैटिंग फर्स्ट से भी बैटिंग सेकंड से भी, तो वो टीम फ्लॉप होने के चांसेस 95% रहते हैं। ऐसा 10, 15, 20 मैचों में से सिर्फ 1 या 2 मैचेज होते हैं जो कि ऐसा होता है जहां पर दोनों ही साइड के ओपनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। यानी कि आपको ये गलती नहीं करना है कि 4 ओपनर्स, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड से चारों ओपनर को आपने टीम में पिक कर लिया। ये गलती अगर आप कर रहे हो तो आपकी टीम सही नहीं बन रही है। क्लियर? इसके बाद रूल नंबर 4 पे आते हैं कि ग्राउंड के पिच का एक पैटर्न होता है। किसी भी ग्राउंड के पिच का एक पैटर्न होता है जिस पर 70% मैचेस पैटर्न पर ही होते हैं। आप चाहो तो पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि मैं हमेशा पैटर्न आपको दिखाता हूं, हमेशा एक स्कोरिंग पैटर्न दिखाता हूं, बैटिंग ऑर्डर का पैटर्न दिखाता हूं, बॉलर्स का पैटर्न दिखाता हूं। आपको उन पैटर्न्स को फॉलो करना है। 70% मैचेस पैटर्न पर ही होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सिर्फ पैटर्न की बात करता हूं। जब आप पैटर्न को फॉलो करोगे और आप बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से पैटर्न्स पर चलोगे तो आपकी टीम एक मैच में धोखा खा सकती है, दूसरे मैच में धोखा खा सकती है, तीसरे मैच में धोखा नहीं खाएगी। लेकिन तब जब आप पैटर्न पर टीम बनाओगे, क्लियर है, तो हर मैचेस पैटर्न पर होते हैं, 70% मैचेस पैटर्न पर होते हैं और आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहो तो कर सकते हो। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। रूल नंबर जो 5 है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब यहां से एक एक पॉइंट आपको समझना है। जो पहले बताया आप कहोगे कि तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा तरीके से समझना है। जो जानते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। ये जस्ट अ रिमाइंडर वीडियोज है, मतलब ये जो वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो अगर आप लोग कहोगे तो बैट्समैन के हिडन ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं फैंटेसी में, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसके अंदर हिडन ट्रिक्स भी है। अब यहां पर क्या है कि देखिए, पिच रिपोर्ट और मौसम बहुत बड़ा मैटर करता है। क्या पिच बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली? सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली है। अब अगर ग्रीन ग्रास, याद रखिएगा, अगर ग्रीन ग्रास यानी कि पिच के ऊपर हरी हरी घास दिखाई दे रही हो, घासों की एक परत है, तो तेज गेंदबाजों को आपको टीम में शामिल करना चाहिए। वहां पे स्पिनर्स को आपको टीम में नहीं लेना है। हो सकता है स्पिनर्स लेके जाए, एक मैच में लेके जा सकते हैं, हमेशा स्पिनर्स वहां पर नहीं चल सकते हैं। वहां पे फास्ट बॉलर्स ही आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर ड्राई और क्रैक्ड पिच है, अगर सूखा पिच है, जैसे हमें पिच के रिपोर्ट में पता चल जाता है कि यहाँ का जो पिच है वो सूखा है, उस पर दरारें हैं, तो वहां पर स्पिनर्स पर आप दांव लगा सकते हैं। वहां पर आपको स्पिनर्स गेम में रखना पड़ेगा। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आपके मिचेल सैंटनर हो गए, स्टोडी हो गए, आपके एडम जंपा हो गए, ऐसे जो प्लेयर्स हैं, ऐसे जो स्पिनर्स हैं, आपको रखने पड़ेंगे। क्लियर? अगर ड्यू है, ओस आएगी, तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वालों को ज्यादा फायदा होता है और आप सेकेंड इनिंग के ओपनर्स पर दांव लगा सकते हो। टॉप 4 में से किसी 3 बैट्समैन को आप पिक कर सकते हो अगर पिच पर ड्यू आती है तो। क्लियर है? इसके बारे में भी डिटेल से सारी चीजें पता चलेंगी। देखिए, जस्ट फैंटेसी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, ये भी एक बहुत बड़ा नॉलेज है जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये स्किल का गेम है। तो आपको स्किल डेवलप करने के लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 90% लोग यहां पर क्या करते हैं, वो बस ये सोचते हैं कि कोई हमें 11 प्लेयर कौन कौन खेलेंगे उसका नाम बता दे और वो लोग 1 करोड़ जीत जाए। ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके बाद रूल नंबर 6 क्या कहता है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन, याद रखिएगा, हार्ड हिटिंग बैट्समैन, डेथ ओवर्स के बॉलर्स और पावर प्ले के स्विंगर्स। याद रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। हार्ड हिटिंग बैट्समैन को जो अच्छे स्ट्राइक रेट से, जो पहले पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अच्छे स्ट्राइक रेट से जो लंबे लंबे हिट्स लगा सकता है, ऐसे बैट्समैन आपको ज्यादा टीम में शामिल होना चाहिए। डेथ ओवर्स के बॉलर्स, जो डेथ में यानी कि 17 से 20 के बीच में जो ओवर्स डालते हैं, ऐसे बॉलर्स को आपको पिक करना है। इसके बाद पावर प्ले के स्विंगर्स, जो पावर प्ले में स्विंग बॉल डालते हैं, ऐसे बॉलर्स को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बॉलर्स। अब कैसे होगा, जब आपको पता चलेगा कि पिच का रिपोर्ट क्या कहता है। हर पिच अपना कुछ एक पैटर्न रखता है, हर पिच अपना एक मतलब बताता है और हमें उस पिच के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। रूल नंबर 7, अगर दोनों टीम में बड़े प्लेयर, दोनों टीम में, दोनों ही साइड से अगर बड़े प्लेयर का मतलब होता है कि 87% से 100 के बीच में, याद रखिएगा 87% से 100 के बीच में अगर प्लेयर आपके टीम में 5 हैं, मान के चलिए बैटिंग टीम ए, जैसे कि मान के चलिए कि टीम ए, ठीक है,
और टीम बी, दोनों साइड से हमें अगर मान के चलो टीम ए से 3 और टीम बी से 2, टोटल 5 प्लेयर अगर आपके टीम में हैं 87 से ऊपर, या फिर ये मान के चलिए जो 87% जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके क्रेडिट्स जो होते हैं वो 9 क्रेडिट्स होते हैं। अभी हाईएस्ट जो क्रेडिट है वो 9 है। तो जब आपको दिखे कि 9 क्रेडिट्स के या फिर 87% से ऊपर के सिलेक्शन जो बड़े प्लेयर्स है वो कम से कम 5 है या 6 है, तो उस केस में इनमें से कम 2 या 3 प्लेयर्स को टीम से बाहर कर सकते हैं, यानी कि 60-40 का रेशियो आपको अपनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, या तो 50-50 या फिर 60-40 का रेशियो, यानी कि अगर 5 बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम पे आपको नहीं जाना है, हमेशा बड़े नाम पे नहीं जाना है, हमेशा बड़े नाम नहीं चलते। ग्रैंड लीग के अंदर आपको मैंने जो सबसे पहले बोला उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बोला था। तो क्या है कि अगर 87% से ऊपर के 5 खिलाड़ी हैं आपके टीम में, टीम ए और टीम बी से, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसमें से सिर्फ 2, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 खिलाड़ी को पिक करना है। 5वें, चौथे और 5वें खिलाड़ी को आपको टीम से बाहर करना है। अब वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो हमारे स्टैट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, वो उनके रिसेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उनके वेन्यू प्लेयर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उनके हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, और डिसाइड होगा जो मैचअप्स है, प्लेयर्स के मैचअप्स होते हैं कि कौन से खिलाड़ी से ज़्यादा आउट होते हैं, वो बहुत बड़ा मायने करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझिएगा कि इससे ऊपर के 5 में से कम आपको 2 मैक्सिमम 3 ही खिलाड़ी पिक करने हैं, 2 खिलाड़ी को आपको टीम से ड्रॉप करना है। आप कोई भी मैच उठा लो, आप देख लेना ये परसेंटेज होता है या नहीं होता है, कमेंट जरूर करना अगर ये चीजें मैं गलत बोल रहा हूं। इसके बाद 0 से 30% के कम से कम 3 प्लेयर्स आपको अपने टीम में जरूर शामिल करना है। अब वो कैसे शामिल करना है, तो बैट्समैन, बॉलर्स और ऑलराउंडर या विकेट कीपर। याद रखिएगा, मतलब कि कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके टीम में ये हो गया आपके विकेट कीपर सेक्शन, ये हो गया बैटिंग का सेक्शन, ये हो गया ऑलराउंडर का सेक्शन और ये हो गया बॉलर का सेक्शन। आपको क्या करना है, 0 से 30% के कम से कम 3 खिलाड़ी को पिक करना है। आपने एक खिलाड़ी चुन लिया 0 से 30% के बीच में, एक बैट्समैन से, एक बॉलर से। अब क्या होगा, जो दूसरा होगा, तीसरा मतलब, वो आपको पिक करना होगा या तो विकेट कीपर सेक्शन से या फिर ऑलराउंडर सेक्शन से। याद रखिएगा, उसको बैटिंग से और विकेट कीपर से रोटेशन नहीं करना है, वो रोटेशन जो होगा वो विकेट कीपर और ऑलराउंडर का होगा। या तो विकेट कीपर सेक्शन में कोई लो सिलेक्शन परसेंट का खिलाड़ी है और आपको लगता है कि वो अच्छे टच में है, वो टॉप 5 में बैटिंग करने आता है, तो उसको आप पिक कर सकते हो। नहीं तो टॉप 5 में अगर कोई ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग करने आता है और बॉलिंग भी 2 से 4 ओवर डालता है, तो वो जो खिलाड़ी होगा आपको टीम में पिक करना होगा। और 0 से 30% मैं परसेंटेज पे नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि उन खिलाड़ियों को लोग अवॉइड करते हैं, बड़े खिलाड़ियों को लेते हैं। और अब वो बड़े खिलाड़ी कौन होंगे, तो जो 87% से लेके 90-100% के बीच में जो खिलाड़ी होते हैं, जिनको आप अपने टीम से ड्रॉप करोगे, उन्हीं में से जिनको 2 को ड्रॉप करोगे, 3 को ड्रॉप करोगे, तो वो यहां से खिलाड़ी आपको पिक करना है। क्लियर है, आई बात समझ में? क्या 0 से 30% के 3 जो प्लेयर हैं वो आपको टीम में लेना है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी जैसे मैंने बोल दिया कि 3 खिलाड़ी आपने पिक कर लो, ठीक है, और आपने क्या किया कि बॉलिंग सेक्शन से ही जो 0 से 30 के बीच में है उन्हीं में से 2 से 3 पिक कर लिया। वो गलती नहीं करनी है, ऐसे करोगे तो टीम बिल्कुल नीचे चली जाएगी, आउट ऑफ विनिंग जोन। लेकिन आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है कैसे, सेक्शन वाइज, एक बैटिंग, एक बॉलिंग या फिर 2 बॉलिंग, एक बैटिंग। लेकिन ये कॉम्बिनेशन चारों सेक्शन में से 2 के साथ जरूर करना है। तीसरा भले ना करो, लेकिन 2 के साथ आपको जरूर करना है। तीसरा तो करना है, लेकिन अगर नहीं प्लेयर है तो फिर आप या तो बैटिंग में जाओ, अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो, और अगर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है तो बॉलिंग में जाओ। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 9 और 10। 9 और क्या कहता है, अब इस चीज को समझिएगा। अब ये बॉलिंग सेक्शन से बात कर रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट वर्सेस राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट क्या है, देखिए, अगर सामने वाली टीम में ज्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन है, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम है और इंडिया की टीम है, अगर आपको दिखाई देता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादा राइट हैंडेड बैट्समैन भरे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपोजिट टीम की बॉलिंग वाली टीम से जो लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं उनको आपको पिक जरूर करना है।